हैं आम बजट से कितनी उम्मीदें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को आम बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट खास है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब बजट दस्तावेज की छपाई नहीं होगी। इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा और इसे डिजिटल ही रिलीज किया जाएगा। आमतौर पर बजट तैयार करने की प्रक्रिया 5 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है और कई अहम बैठकों के बाद इसे तैयार किया जाता है। वहीं इस सत्र के 8 अप्रैल तक खत्म होने की उम्मीद है, जिसमें 15 फरवरी और 8 मार्च के बीच 20 दिनों का ब्रेक होगा। गौरतलब है कि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। कोरोना महामारी और उसके बाद आर्थिक संकट के कारण यह बजट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बजट में अगले वित्त वर्ष में सरकार की ओर से किए जाने वाले खर्च के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली घोषणाएं और प्रावधान भी किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को आम बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर सभी वर्गों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि कृषि कानूनों को देखते हुए कोई उम्मीद केंद्रीय बजट से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी वे आशा करते हैं कि केंद्रीय बजट महंगाई कम करने, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई दरों को कम करने और आम जनता को राहत देने वाला हो। जोशी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी से देश की जनता जूझ रही है और ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ना जनता के लिए असहनीय है। केंद्र सरकार को इस बजट में तुरंत महंगाई से राहत देनी चाहिए। बारे में मैं आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि केंद्र का बजट राहत देने वाला हो। पिछला लगभग पूरा साल पूरे देश ने कोरोना काल के रूप में, लॉकडाउन के रूप में, उस रूप में काटा है। लोगों को अधिक से अधिक राहत मिलनी चाहिए, सीधी राहत मिलनी चाहिए। लोगों की जेब पर असर नहीं पड़े, इस प्रकार से करों का निर्धारण होना चाहिए और लोग इस बात को महसूस कर सकें कि सरकार हमसे राम भले रूठ गया लेकिन राज नहीं रूठा। ऐसा बजट होना चाहिए।